बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हमें नमाज पढ़ने के बावजूद सुकून और इत्मीनान महसूस क्यों नहीं होता? हमारी परेशानियां दूर क्यों नहीं होती? हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और बाज़ औक़ात ज़िक्र व अज़कार भी करते हैं। इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी में कोई खास तब्दीली नहीं आती। अगर परेशानियां थोड़ी देर के लिए दूर होती भी हैं तो कुछ ही वक्त के बाद वो फिक्र, वो परेशानी दोबारा आकर हमारी ज़िंदगी से चिमट जाती है। ऐसा मालूम होता है कि इन नमाजों का कोई असर ही नहीं। इसकी वजह क्या है? इसका ताल्लुक दिल से है। हम अपनी ज़ाहरी अज़ा के ज़रिए इबादत करने के आदी हो गए हैं और दिल की इबादत से बिल्कुल गाफिल हैं। हालांकि दिल की इबादत ही असल है और इसी पर सुकून और इत्मीनान की हसूल का दारोमदार है। जब हम ज़मीन पर सजदा करते हैं तो मुश्किल से 3 तस्बीहात पूरी करते हैं और सर उठा लेते हैं। इससे नमाज तो हो जाती है लेकिन रब से आशनाई नहीं होती। हम नमाज में ऑटो पर लगे होते हैं। हम खुद ना झुकते हैं ना उठते हैं। हम इस दौरान कहीं और मसरूफ़ होते हैं, जैसे पायलट जहाज को ऑटो पर लगाकर खुद सवारियों से दुआ सलाम कर रहा होता है। यानी हम रुकू को रुकू समझकर, सरदा को सरदा समझकर, क़याम को वाकई रब्बुल आलमीन के सामने फरमा बरदारी समझकर खड़े नहीं होते, बल्कि हमारी कैफियत ठीक इस खिलौने की तरह होती है जिसमें सेल डाल दिए गए हों और बटन ऑन कर दिया गया हो तो वो खुद ब खुद ऊपर नीचे दाएं बाएं होता फिरता है। यानी जब हम सरदा करते हैं तो ज़मीन इस माथे को रीड करती है और रिकग्नाइज करती है। इस प्रोसेस में कुछ देर लगती है। ज़मीन सादा हो तो ज़मीन को पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है। मुसल्ला और कलीन जितना मोटा होता है, ज़मीन को ज़मीन से राब्ता करने में ज़्यादा देर होती है। हम ज़मीन के माथा रीड करने से पहले ही उठा लेते हैं। यूँ जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। ना कुछ डिलीट होता है और ना ही कुछ कॉपी पेस्ट। अल्लाह के कदमों में सर हो और कुछ लिए बगैर उठकर घर आ जाएं तो नमाज एक मजाक बनकर रह जाती है। जमात में मजबूर भी हो तो बाकी नमाज में कसर निकाल लेनी चाहिए। कम से कम 5-7 दफ़ा रुकू और सरदा की तस्बीह अदा करें। 2 सरदों के दरमियान की तस्बीह पढ़ें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़ीनी वरज़ुक़नी वजबुरनी, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे और मुझे आफियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फरमा और मेरे दुखों की मरहम पट्टी कर दे। रिज़्क़ का मफ़हूम ज़हन में रखें कि इसमें गंदम और चावल ही नहीं बल्कि मालो दौलत, सेहत, बसारत, समात, खुशियाँ सब रिज़्क़ ही कहलाती हैं। अपना आप कभी खाली हाली महसूस नहीं होगा और अब आपको अगली नमाज का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि नमाज में सवाब के साथ साथ स्वाद भी आया है और यही स्वाद लिज़्ज़त आशनाई कहलाती है। कुरान मजीद की तिलावत के साथ भी हमारा यही हाल है। क्या ऐसा नहीं होता? हम कुरान खोलते हैं, हमारे होंठ तो हरकत करते हैं, हमारी आवाज़ भी बुलंद होती है, मगर हमारे दिल दुनिया में घूम रहे होते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हमारे दिल की इबादत कैसी है? क्या हमारा दिल अल्लाह की इबादत पर कायम है? क्या सही मानों में हमें अल्लाह पर भरोसा है? क्या हम सच में अपने मामलात अल्लाह के हवाले करते हैं या लोगों पर भरोसा रखते हैं? क्या हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत, खौफ और उम्मीद से भरा हुआ है? हमें अपने दिल पर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल के अहवाल बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। इसलिए जिसे दिल की इबादत में कामयाबी मिल गई, इसे हकीकत में ज़िंदगी की सादत मिल गई। उम्मीद करते हैं इस्लामिक नॉलेज की आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हमें दीन को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।